रूपनगर गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन उस गांव में ऐसी अनहोनी घटती कि जिससे लोग हैरान रह जाते। एक दिन अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर से टीना अपने गांव वापस लौटती। गांव के आंगन में वो देखती कि उसके चाचा चाची उसके घर के बाहर बैठ के भोजन कर रहे हैं। उनसे वो अपनी माँ के बारे में 10 सवाल करती, पर उनसे उसे कोई जवाब नहीं मिलता। टीना निराश होकर गांव की ओर अपनी माता पिता को ढूंढने निकल जाती। ढूंढते ढूंढते आधी रात बीत जाती। तभी उसके चाचा सामने आ खड़े होते और टीना से कहते, देखो बेटा, मैं तुम्हारी चाची के वजह से मजबूर था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर मैं तुमसे कुछ बोलता तो बिना वजह घर में कलेश होती। तेरी माँ अब नहीं रही और तेरे पिता उसी गम में ना जाने कहाँ चले गए हैं। जाके तुझे ढूंढना होगा, पड़ोस में के लोग बता देंगे। टीना को यकीन नहीं होता। वो हकलाते हुए पूछती, चाचा जी आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी माँ के साथ क्या हुआ? पिछले 2 दिन से मेरी बात नहीं हुई है। कहाँ है मेरी माँ और कैसे मरी? उसके चाचा उसकी बातों का जवाब नहीं देते। टीना लगातार अपनी क्वेश्चन का बौछार करते रहती। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तभी वो परेशान होती। चाचा जी उससे कहते हैं, मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि तुम जाओ अपनी सहेली सुंदरी के पास, वो तुम्हारी मदद करेगी, क्योंकि उसे पता है कि हमारे गांव में पिछले दिनों क्या हुआ था। ये सुन टीना चाचा जी से वहाँ से विदा लेती और झट से अपनी सहेली के घर की ओर निकल जाती। उसके घर के पास जाके वो आवाज़ देती। सुंदरी घर से बाहर आती। आवाज़ सुन। सुंदरी टीना को देख हैरान रह जाती और उसके आंखों में आंसू आ जाते। टीना से वो कहती, तू ठीक तो है ना? देख, तुझ पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मैं समझ सकती हूँ, तू मेरे घर को अपना घर समझ सकती है, तू मेरी बहन जैसी है। टीना उससे कहती, देखो मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे बस इतना बताओ कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था, क्या किया इन लोगों ने मेरी माँ के साथ। सुंदरी वहाँ बैठ जाती और कहती, ये बहुत बड़ी कहानी है, क्या बताऊँ मैं तुझे। तेरी माँ से वो लोग तेरा घर द्वार और खेत बाजार हड़पना चाहते थे, इसलिए पहले तो उन लोगों ने प्यार से मांगा और तेरी माँ ने मना कर दिया, तो फिर उन लोगों ने उसे ज़बरदस्ती मार डाला, खाना में जहर मिला के। इतना कह सुंदरी रोने लगती। टीना के होश उड़ जाते और रोते हुए वो घर से बाहर आ जाती। रास्ते में बारिश तेज होती। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती जो कि उसकी माँ रहती। अपनी माँ को देख टीना बहुत खुश हो जाती और कहती, माँ तू जिंदा है, सारे गांव वाले बोल रहे हैं कि तू मर चुकी है। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तभी उसकी माँ अपने असली रूप में आती। अपनी माँ की ये रूप देख टीना घबरा जाती। असली रूप में आते उसकी माँ उससे खाना पानी पूछने लगती और आंखों में आंसू भर लेती। बेटी को देख वो बहुत दुखी हो जाती और कहती, बेटा तू चली जा इस गांव से, वरना ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। टीना कहती, माँ आखिर हुआ क्या है, तू मुझे बता, मैं तेरा बदला लूँगी, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। सुंदरी बता रही थी कि हमारे पड़ोस वाले ने ही तुझे मारा है। क्यों मारा उन लोगों ने तुझे, तू मुझे बता माँ, मैं बदला लूँगी तेरा और सबको मैं जेल के अंदर डाल दूँगी। वो पिशाचनी चुड़ैल कहने लगती, बदला लेने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। अच्छा हुआ जो तूने मुझे आज़ाद कर दिया। अब बस मुझे तेरा शरीर चाहिए। तेरे शरीर में प्रवेश करके मैं अब इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं ऐसे रूप में किसी को कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं बहुत दिनों से यहाँ कैद थी। टीना कहती, आ माँ, तू मेरे अंदर आ जा और बदला ले ले, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। खून खौल रहा है मेरा। इतने दिनों शहर में रहने के बाद वापस मेरी मरी माँ की खबर मिल रही है। उसकी माँ उसे समझाती और हिम्मत देती। ये कहती कि मैं तो अब इस दुनिया से जा चुकी हूँ, पर तू हिम्मत से काम ले। इतना कह वो उसके शरीर के अंदर आ जाती और एक बहुत ही खूंखार पिशाचिनी का रूप ले लेती। गांव वाले वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उन्हें रोक लेती। वो निर्दोष गांव वाले थे, जिन्हें वो धमकी देते हुए कहती, रुक जाओ, अब ये रास्ता तुम लोगों का नहीं है। मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे अब किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं। गांव वाले चकित रहते और घबराए एक जगह पर खड़े रहते।
हकलाते हुए कुछ कुछ बोलने की कोशिश करते और सफाई देते कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, हमें छोड़ दो। पर पिशाचिनी उनकी बात सुनने के मन में नहीं थी, उन्हें वो मार डालती। और वहाँ से फिर कुछ और गांव वाले गुजर रहे थे। सबको धीरे धीरे करके पिशाचिनी मारते जाती। पूरा जब गांव के लोग धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगे तब सब लोग हैरान रह गए। उधर से कुछ और लोग जब आए और पिशाचिनी को देख भागना चाहें, तभी पिशाचिनी ने रोक लिया और कहा, रुक जाओ, ये मेरा भूतिया रास्ता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? जीते जी तो बेवकूफ़ बना लिया तुम इंसानों ने मुझे, लेकिन मरने के बाद तुम लोग नहीं बना सकते बेवकूफ़। वो लोग चकित रहते हैं कि पिशाचिनी ऐसा क्यों कह रही है कि वो लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। घबराए एक जगह पे खड़े वो लोग पिशाचिनी से अपनी जान बख्शने की दुआ मांगते, पर पिशाचिनी बदले के भाव में उन लोगों को छोड़ने का मन नहीं बनाई हुई थी। वो उन लोगों को मारना ही चाहती थी। डरे हुए सिमटे हुए लोग रोते रह जाते, पर पिशाचिनी बात नहीं सुनती। उनमें से कुछ लोग गांव में फ़ोन करके बता देते। ये खबर उसके पति तक पहुंचती। उसका पति तंत्र विद्या का इस्तेमाल शुरू कर देता। तभी पिशाचिनी अपने पति को देख रोने लगती और कहती, देखो मेरे रास्ते आप मत आओ, मुझे बदला लेने दो, मैं सबको मारना चाहती हूँ। इन लोगों ने मुझे इस दुनिया से उठा लिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसका पति उससे कहता, मुझे पता है कि हमारे परिवार के साथ बुरा हुआ है, लेकिन हमें इन लोगों के साथ बुरा नहीं करना है। अब तो तुम इस दुनिया से चली गई, अगर तुम इन लोगों को मारती हो और भूत बन के ये लोग मुझे और मेरी बेटी को परेशान करेंगे, तो तुम अकेले कितनों से लड़ोगी? दिमाग से काम लो और खुशी खुशी तुम हम लोगों के साथ देव आत्मा बन के रहो। ऐसे पिशाचिनी बनने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बदला लेके क्या मिलेगा? फिर तुम में और उनमें क्या मतलब रह जाएगी? पिशाचिनी को समझ आ जाती और अपनी बेटी के खातिर वो अपने पति की बात मानने को तैयार होती और रोते हुए उनसे कहती, देखो आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, आप मेरे पति थे और मैं आपके हाथ पैर जोड़ा करती थी, लेकिन आपको यह हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप उस दिन पूजा में गए थे और इन लोगों ने मुझे मार डाला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसका पति रोने लगता और धीरे धीरे करके पिशाचिनी शांत होकर उसी झोपड़ी के अंदर चली जाती जहाँ की उसकी आत्मा कैद थी, और पंडित और उसकी बेटी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते। पूरा गांव शांति से जीने लगता। अब किसी को पिशाचिनी का डर नहीं सताता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।